तो मार्शल पिक एपिसोड 54 की शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर यानी यान कैसे, जो कि अभी भी उस पानी का जो गुफा ना भाई वहीं पे था। गुफा के जरिए बेसिकली आप सोचते हैं कि हाँ भाई गुफा के अंदर कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं, जो मुझे मतलब मिल सकता था भाई उतना मिल चुका है। अब यहाँ से निकलने की मैं सोचता हूँ, तभी भाई ना सोचता कि हाँ भाई जो पानी वाले रास्ते से आया था भाई वापस वहाँ से नहीं जाऊँगा, डेंजर का एरिया होगा भाई, गुफा में भाई कोई ना कोई रास्ता रहेगा भाई जमीन पर डायरेक्टली निकलने का। तो दूसरा रास्ता ढूंढता है, इसको आराम से वो रास्ता मिल जाता है, एक दूसरा मतलब गुफा का कोना मिल जाता है जहाँ से वो निकल सकता है, वहाँ से वो निकलने की कोशिश करते रहेंगे। तभी ऐसा लगता है किसी बंदे ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, तो अटैक इसके पास आता है ना, उस अटैक को यहाँ पे डॉज करता है, लेकिन अटैक में कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो जो अटैक है भाई अटैक को यहाँ पे पकड़ लेता है। और जैसे उसे पकड़ लेता है ना तब मालूम चलता है नहीं भाई ये अटैक नहीं है भाई, ये तो कुछ सामान है भाई, ये क्या है भाई। तो अपना हथेली खोल के देखता है, तब एक टाइप के इसके हाथ में ना जड़ी बूटी वगैरह ऐसा रखा मतलब था, जो देखते हुए आत्मा कहते कह रही है बाप रे भाई ये तो जड़ी बूटी है भाई, काफी कमाल का, काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जड़ी बूटी है। जो सुनते यहाँ पे ज्ञान के कहते क्या भाई तुझे मालूम है ये क्या है, सामने से कहते हाँ वाकई में कमाल का जड़ी बूटी है, जिसके अंदर भाई इंग एनर्जी और यांग एनर्जी भाई दोनों का दोनों यहाँ पे मौजूद है। और भाई अगर किसी बंदे ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया ना, उसका कल्टीवेशन का जो भी है ना भाई प्रोग्रेस काफी बढ़िया पे होगा। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत की बात है, एक लड़का और एक लड़की भाई उसको साथ में मिलकर भाई इसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी जाके भाई ये काम आएगा, ऐसे यहाँ पे काम नहीं आएगा। जो सुनते यहाँ पे यान के कहते कि हाँ लेकिन भाई तो ये गुफा में यहाँ पे क्यों आ रहा था, यहाँ पे आत्मा कहता है शायद ऐसा हो सकता है भाई कोई और है ना इसे पाने के यहाँ पे कोशिश कर रहा होगा, तो उससे बचने के चक्कर में यहाँ पे आया। लेकिन भाई आप तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे भाई, आपने इसे पकड़ लिया और भाई इसे आपने भागने नहीं दिया। तो यान का समझ आता अच्छा इसी बात है, तो भाई पक्का भाई इस गुफा के बाहर कोई होगा। तो देखते कि यहाँ पे कौन है, तब मालूम चलता भाई यहाँ पे ये दोनों जुड़वा बहन है भाई, हु मिनर और हु मिनर की बड़ी बहन। इसलिए यान का भी बाहर जाता है, कहते कि हाय दोनों बहनों कैसे भाई, लंबे समय बाद ना आपसे भाई मिलके यहाँ पे अच्छा लगा। यहाँ भाई हु मिनर देखते खुश कह रहे भाई ये तो मेरा यान का ये, यहाँ वो उसकी बड़ी बहन सोचते अरे यार ये तो वही लड़का यहाँ पे आ गया, भाई उसकी बड़ी बहन कुछ खास उसको पसंद नहीं है भाई यान का, मतलब यान का कुछ खास पसंद नहीं करती। यहाँ पे भाई जो हु मिनर है रियल वाली बहन है भाई, कंफ्यूज मत होइए, हो जाती है यान के पास। यान कैसे पूछते अरे यान का तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे यान के कहते भाई मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा माहौल गड़बड़ हो चुका था, घुमा फिरा के भाई मुझे इस गुफा में यहाँ पे आना पड़ा। तभी सामने से हूँ मैंने पूछती कहा तुम्हें क्या कुछ ऐसा उड़ते हुए भाई तुम्हारे इस गुफा के अंदर आते हुए दिखाई दिया क्या, सामने से कहते कि हाँ मुझे दिखा। तो पूछते कि हाँ भाई क्या है भाई, कहाँ है भाई, तुमने उसे कहाँ रखा भाई, तुमने पकड़ा क्या, सामने उसे कहते कि हाँ मैंने उसे पकड़ लिया। लेकिन भाई वो अजीब सा भाई चल फिर रहा था भाई, बोल नहीं सकता, बस वो हिल रहा था। लेकिन भाई उसको ना मैंने अपने छाती के पास यहाँ पे रखा ना, उसके बाद से वो शांत हो गया, वो यहाँ पे हिलने का नाम नहीं लिया। लेकिन मुझे ऐसा डर लगता है निकाल कर मैंने आपको दिया था, ऐसा हो सकता है शायद यहाँ से वो भाग जाए, तो गड़बड़ की बात है ना। सामने से जो सुने थे ना हु मिनर की जो बड़ी बहन है भाई जुड़वा बहन, उसको गुस्सा आ जाता है, कह रहे यार ये लड़का भाई मतलब यहाँ ना हम बहुत देर से ना उसका पीछा कर रहे थे ये जड़ी बूटी के लिए कि हाँ भाई हमारे हाथ लग जाए। लेकिन भाई वो हमसे यहाँ पे दूर भागते जा रहा था और भागते यहाँ पे जा रहा था, और एंड में भाई घुमा फिरा के इस लड़के के पास आ गया और इस लड़के का यहाँ पे वो बन गया। मुझे तो भाई गुस्सा आ रहा है भाई, इस लड़के से जब मिलती हूँ भाई हमारे यहाँ पे नुकसान वगैरह हमेशा ही होता है। और अगर भाई जबरदस्ती मैंने इनसे भाई छीनने की कोशिश की, मैं छीन भी सकती हूँ, मेरे से कमजोर है, लेकिन मेरी छोटी बहन हु मिनर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी सामने से ना हु मिनर यांग का की तारीफ करते कहती भाई शाबाश भाई ये तो काफी बढ़िया बात है कि हाँ भाई एंड भाई वो तुम्हारे हाथ में लग गया। पीछे से उसकी बड़ी बहन कहती कि भाई इसमें क्या अच्छी बात है भाई, हाँ इस लड़के के अंदर क्या अच्छी बात है, जिस बात को छोटी छोटी सी बात पे खुश होते हैं, इसमें भाई खुश होने वाली क्या बात है। सामने से वो भी कहती अरे दीदी भाई आप ऐसे रूड तरीके से क्यों बर्ताव कर रहे हो। इसके बाद जो हु मिनर की बड़ी बहन भाई यान का की तारीफ करते उससे कहती हाँ भाई पिछले बार ना 1 महीने पहले जब मुलाकात हुई थी उस समय में तो इनिशियल के भाई ना 3rd स्टेज पे था, और साथ में भी चल गया भाई मतलब 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ, तो भी अरे यार मानना पड़ा तेरा प्रोग्रेस काफी बढ़िया चल रहा है। यान के कहते कि यहाँ भी तारीफ फुल शुक्र है, लेकिन तो भी आपका जो लेवल है भाई उसके सामने मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ। जो सुनते ही बड़ी बहन कहती कि हाँ भाई ये हुई ना बात भाई, ऐसा समझ तो नीचे रहेगा और हमें हमेशा तेरे ऊपर रहूंगी। आई मीन भाई पावर के मामले में ऐसी गंदी गंदी चीजें मत समझा कर। यान के बोलते नहीं मैं कुछ भी गंदा नहीं समझा। देखिए जो पहाड़ वगैरह ना भाई यहाँ पे जड़ी बूटी वगैरह हमें ढेर सारी कमाल की मिलेगी। एक काम करते भाई जाते हैं और ढूंढते हैं। यहाँ पे जो सुने थे एटीट्यूड में कहते नहीं भाई तेरी नहीं भाई नहीं जाऊंगे तेरे साथ, तो क्या करेगा। जो सुनते घूमने कहते करी दीदी प्लीज अच्छे से बर्ताव कर लो भाई, ऐसा क्यों गंदा बर्ताव करती हो। सामने से उसकी बहन बोलते ओके ठीक है। लेकिन गुफा के अंदर फिर दोनों बहनें जाती है, जहाँ पे अपनी छोटी बहन से कहते कि हाँ भाई जाएंगे बाहर ढूंढेंगे। लेकिन भाई चलो भाई लंबे समय से भाई हम लोग ढूंढ ही रहे थे, इसलिए भाई आराम कर लेते उसके बाद जाके जो करना करेंगे। दोनों बहनें कहते हैं अच्छा ठीक है। तभी यहाँ पे भाई ना वो दोनों बहन नोटिस करते हुए दीवारों पे कुछ तो यहाँ पर है, जिसके बाद से आपस में कुछ बातचीत आराम से कर जाते हैं और मेडिटेशन करने के लिए भाई वहीं पे बैठ जाते हैं। जो देखते हैं यहाँ पे यान कहीं कंफ्यूज कह रहे हैं यार मैंने यहाँ पे नोटिस किया भाई दीवार पे, तो भाई मुझे कुछ भी यहाँ पे मालूम नहीं चला। लेकिन भाई 2 बहनों को भाई यहाँ पे दीवार पे क्या दिख गया भाई, जो मेडिटेशन करके ऑब्टेन करना चाहते हैं। सामने से वो डेमन से पूछता है, मतलब जो आत्मा था भाई उससे पूछता है कि हाँ भाई सुन आत्मा तुझे मालूम है क्या। आत्मा कहता है आई डोंट नो, मुझे भी यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नहीं आपको कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हमें दीवार पे कुछ ना कुछ तो है जो कि हमें तो नहीं दिखा दे, लेकिन भाई 2 बहनें यहाँ पे महसूस कर सकती है। एक टाइप का लेजेसी हो सकता है भाई जो यहाँ पे वो अपनाने की कोशिश कर रही होंगी, आई डोंट नो, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। यान के बोलता है कि हाँ भाई जब दोनों बहनें प्रैक्टिस करी है तो शायद हो भी सकता है। एक काम करता भाई दोनों के छोड़ देता हूँ, मतलब छोड़ूंगा नहीं
भाई इन पे नजर रखूंगा सेफ तरीके। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो भाई दोनों प्रैक्टिस करी, वरना क्यों करती। एक काम कर दो भाई, जब तक के लोग ऐसे करते ना भाई, मैं बेसिकली इन पे भाई ऐसे पहरेदारी करता हूँ ताकि भाई कोई और बंदा आकर डिस्टर्ब न कर दे। और 3 दिन में ऐसे करते हुए हो जाता है भाई, दोनों बहनें आराम से अभी मेडिटेशन कर रही है, तभी भाई इनको कुछ मिलता है। आई डोंट नो क्या मिला है और बताया भी नहीं गया है, लेकिन भाई कुछ तो इनको ऑब्टेन होता है दीवार से, जो देखती है ना भाई यहाँ पे दोनों खुश हो जाती है। ऑब्टेन करने वाले भाई अब बाहर लोग आते हैं भाई, उठने के बाद यान का उनको बधाई देते कि हाँ भी बधाई हो। आई डोंट नो आपको क्या मिला है, लेकिन जो कुछ मिला काफी आपको बढ़िया मिला होगा। लेकिन यान का थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि लेकिन एक समय भाई अब इन दोनों में से हो विनर कौन है, उसकी बड़ी बहन कौन है भाई, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तभी सामने से दोनों बहनों में से एक बहन कहती कि हाँ तो सुनो यार, तुम बता सकते हो भाई हो विनर कौन है, उसकी बड़ी बहन कौन है, हाँ बताओ बताओ। सामने से यान के कहती कि हाँ भाई आप यहाँ पे उसकी बड़ी बहन हो ना। सामने से कहती कि हाँ मैं बड़ी बहन हूँ, लेकिन भाई तुमने यहाँ पे गेस किया ना, हाँ मैं गारंटी साथ बोल सकते हो तुमने गेस किया, तुम्हें कोई आइडिया नहीं था। सामने से यान के बोलते नहीं मैंने गेस नहीं किया। बेसिकली हो विनर कभी मुझसे ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते कि हाँ भाई आपने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। जो सुनते यहाँ पे बड़ी बहन बोलते अच्छा ऐसी बात है, मतलब भाई तुम मेरी बहन को अच्छे से जानने लगे हो, मानना पड़ेगा। लेकिन वो बात यहाँ पे साइड में रखो भाई, मतलब 3 दिन तक हम लोग यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे, उसमें भाई तुमने यहाँ पे पहरेदारी का काम किया, जो कि वाकई में काफ़ी कमाल की बात है भाई, तो उसके लिए शुक्रिया। यहाँ पे यान के बोलते नहीं नहीं वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो भाई, चलिए यार हम लोग जो सफ़र है ना भाई अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं, आगे माउंटेन वगैरह में जाते तो निकल जाते। और यान के ना बार बार इनको भाई ना नाम के आगे नाम से आगे, और यहाँ पे जो यान के ना भाई उनके नाम लेने से पहले भाई स्टार्टिंग में मिस या फिर यंग लेडी ऐसे लगा रहा था, तो सामने से हो मिनर कहते कह रहे यार यंग लेडी मिस भाई, ऐसा इतना भी रिस्पेक्ट देने को जो तुम्हें खाली नाम से बुला सकते हो। तो यान का बोलता ओके ठीक है भाई। उसके बाद से दोनों बहनें बता दी कि हाँ भाई यहाँ पे बेसिकली भाई हम तीनों जो ग्रुप के मेंबर्स वगैरह थे ना भाई, अलग ग्रुप के मेंबर्स आपस में मिल बांट के ना एक बेसिकली ना बेस्ट जानवर था भाई, उसके साथ हम लोग यहाँ पे मुकाबला वगैरह कर रहे थे। और अब अगले भाई माहौल शांत है भाई, सारे 20 जानवर यहाँ पे मर गए। और जो भाई तुम यहाँ पे जड़ी बूटी मिला ना भाई, ये भी बेसिकली ना उनके पास ही था भाई, 20 जानवरों के पास, जिसको लोग प्रोटेक्शन कर रहे थे। बस तो भाई भाग गया था, उसके बाद भाई तुम्हारे हाथ में लग गया। यहाँ पर यहाँ पे यान के कहते क्या अभी वो मतलब जो 6ठे स्टेज का था बीस्ट क्या, यहाँ पे बहनें बोलती कि हाँ भाई वो 6ठे स्टेज का था। बेसिकली ऐसा टोटल वहाँ पे 9 था भाई, जो कि यहाँ पे जग गई थी, जग गए थे भाई, जिस कारण वो लोग भाई यहाँ पे वीक थे भाई, कमजोर थे। तो भाई हमें आसानी बढ़ी और हमने भाई आसानी से मार दिया। लेकिन उनमें से भाई एक अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, जिससे मार पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन वो अभी यहाँ पे सो रहा है, इसलिए भाई उसका टेंशन नहीं है क्या भाई वो जगह तब मुसीबत बनेगा, अभी वो सोया है, इसलिए भाई अभी टेंशन की बात नहीं है। और तभी भाई उनको जोश से ना किसी बीस्ट जानवर चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो सुनते हैं ना भाई ये लोग यहाँ पे घबरा जाते कि एक समय हम लोग जिस बीस्ट के बारे में सोचे कि हाँ भाई एक बीस्ट अभी जो जगह नहीं है, शायद ऐसा लगता है ना शायद वो जग चुका भाई, जिसके कारण भाई यहाँ पे ऐसा मुसीबत हुआ है। लेकिन भाई साला कौन कभी ना भाई किसने जगाने की कोशिश करी भाई, उसको जगाने है भाई अपनी मौत कहाँ पे न्योता देने के बराबर है। ये तीनों सोचते कि यहाँ भी जाते भाई वहाँ जाके चेक करते भाई क्या हुआ क्या नहीं। तो लोग उस एरिया में पहुँचते हैं, वाकई में वो जो था स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट भाई यहाँ पे जग चुका है। सारे जो भी यहाँ पे तीनों ग्रुप के मेंबर्स हैं ना भाई आपस में मुकाबला करे भाई, उसको कुछ भी चोट नहीं लग रहा बीस्ट को, लेकिन भाई बंदे वगैरह को यहाँ पे चोट लग रहा है। देखते यहाँ पे किसने भाई यहाँ पे जगाने की कोशिश की होगी भाई। शुयान यहाँ पे दिखाई देती है, शुयान भी वहीं पे मौजूद थी, जो कि यहाँ पे बीस्ट है ना भाई उस पर आराम से अटैक किया जा रही है, उससे यहाँ पे चोट वगैरह पहुंचा रही है। तो इनको यहाँ पे लगता है शायद जो शुयान है ना भाई, शुयान ने पक्का यहाँ पे जगाया होगा। लेकिन दोनों बहनें कंफ्यूज की, लेकिन शुयान जैसी समझदार लड़की भाई क्यों जानबूझ के उंगली करके जगाने जाएगी। तभी पीछे से जो लॉन्ग ह्यू था भाई ओप्पो होता भाई, जिसको यान का नहीं मारा था, उसका बड़ा भाई वो यहाँ पे आता है। दोनों बहनों को देखते हो कहते कि भाई हाँ हाँ सुनो यार दोनों बहनों भाई अच्छा भाई तुम लोग यहाँ पे आ गया भाई, मुझे तुम्हें सामने से कुछ बताना है। तो हो मीना की बड़ी बहन बोलती कि हाँ भी बताओ भाई यहाँ पे क्या नौटंकी चालू है। अभी लॉन्ग हुई का बड़ा भाई बात बताता है कि देखो यार ये जो जी नाम का बंदा ना भाई हाईवन पेवलोन का भाई, वो बेसिकली जो बीच था भाई आराम से सो रहा था, और सोते सोते ना किसी कमाल का जो चीज़ है उसको यहाँ पे वो गार्ड कर रहा था। तो सोचा कि यहाँ पे सो रहा जाके ले लेता हूँ, तो बुद्धू वहाँ पे गया ले लिया। लेकिन उसी समय भाई जग गया, और जगते हुए उसने उस पर अटैक कर दिया। और ये भागते भागते ना हम जैसे बंदे ना भाई हम लोग जहाँ पे भाई आराम करे थे भाई, जहाँ पे सेफ थे भाई, यहाँ पे लेकर आ गया, जिसके कारण भाई सब कुछ लफड़ा हो गया भाई। और ये पूरे यहाँ पे कहानी है जो सुनते यहाँ पे यान के कहता अच्छा ऐसी बात है। तो भाई उसको क्या मिला भाई, और जी को कुछ ना कुछ खजाना मिला हुआ ना भाई, जो तुमने बताया। सामने से एटीट्यूड में कहता भाई साले तू कौन है भाई, मैं तुझे यहाँ पे क्यों बताऊँ। तो हो मीना की बड़ी बहन बोलती भाई उसे नहीं तो भाई मुझे बताएगा ना भाई, मैं तुझसे पूछूं कि हाँ भाई क्या है। तो सामने से ना लॉन्ग हुई का बड़ा भाई कहते कि हमने पूछा कि यहाँ पे सारे तुझे क्या मिला, लेकिन सामने से उसने मना कर दिया, ये कहते नहीं भाई मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। जो सुनते हैं ना यहाँ पे बड़ी बहन समझ जाती कि नहीं भाई उस कमीनों को यहाँ पे मिला, लेकिन वो भाई वहाँ पे छुपा के भाई सब कुछ अपने पास ही रखना चाहता, जो उससे मिला है वो बांटना नहीं चाहता। जो सुनते यहाँ पे ना वो भाई बताता कि हाँ भाई एग्जैक्टली हमें भी यहाँ पे ऐसे लगा। और एंड में भाई शुयान को सामने आना पड़ा भाई सारे लोग को बचाने के लिए, और इसलिए वो मुकाबला करिए। शुयान ने भाई यहाँ पे बिल्कुल भी जाकर उंगली नहीं किया। यहाँ पे तभी जो सुनते हो मेरा कहते कि साला भाई कितना बेकार ये लड़का बेजी मत, एक लड़की की यहाँ पे सपोर्ट ले रहा भाई, और खुद यहाँ पे झूठ बोल रहा, लड़की के सपोर्ट लेके यहाँ पे बचना चाहता भाई, बहुत बेकार बंदा है। तब यहाँ पे सामने से ना भाई वो बड़ा भाई कहता है लॉन्ग यू का कि हाँ भाई हम भी सोच रहे थे कि भाई जाके मिल के भाई उनकी मदद करेंगे इस बेस्ट को यहाँ पे खत्म करने के लिए। तो भाई करे कि ना करे भाई हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे, हमने सोचा कि हाँ भाई जी बता देगा कि हाँ उसे क्या खजाना मिला तो जाके करेंगे, लेकिन बताने को तैयार ही नहीं, इसलिए भाई शायद हम नहीं करेंगे। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते गए ये
बीस्ट वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक शोयान के भी फट रही है भाई मुकाबला करने के लिए, और शोयान यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की है। तो देखते भाई कैसे यहाँ पे मुकाबला करके उस बीस्ट को यहाँ पे मारते, और आगे की जो कहानी होने वाला ना गाइस उसके अंदर ना अजीब सा मोड़ आने वाला, जो कि देखते हैं आप सोचेंगे अरे बाप रे भाई ये क्या हो रहा है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।